इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक सवाल है भाई मेरे दिमाग में कि इन टैबलेट्स का एक्चुअल यूज केस है क्या भाई। अगर तुम पहले से एक टैबलेट यूज कर रहे हो तो प्लीज भाई कमेंट में बताना कि तुम किस लिए यूज करते हो टैबलेट्स को, और अगर नया खरीदने का सोच रहे हो तो बताना कि क्यों खरीदना चाहते हो। बाकी आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भाई बेस्ट टैबलेट अंडर 30,000 ऑडियंस डिमांड पर बना रहे हैं हम ये वीडियो। और आज की वीडियो में हम इस सेगमेंट के 3 सुपीरियर टैबलेट्स को देखेंगे, जिसमें से एक है अपना iPad 11 जनरेशन, एक अपना Xiaomi Pad 7 और हमारा Lenovo का Idea Tab Pro या फिर Moto का Pad 60 Pro। बिल्कुल दोनों एकदम सेम है, तो क्या ही बार बार अलग अलग नाम ले इनका। तो जहां पर भी Lenovo की या Moto की बात होगी समझ लो दोनों की बात हो रही है। बाकी इन तीनों टैबलेट्स के डेडिकेटेड रिव्यू हमारे चैनल पर हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो के बाद चेकआउट कर लेना अगर जरूरत पड़े तो। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जरूरत ना पड़े, बट पड़ जाती है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। बाकी इनके अलावा ना 30,000 में और भी काफी सारे टैबलेट्स हैं। मैंने बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट चुने हैं। एक OnePlus का भी पैड सस्ता हो गया, 29,000 के आसपास मिल रहा है, उसकी बात भी हम करेंगे वीडियो में आगे, तो एंड तक बने रहना। और हाँ, ऑडियंस डिमांड पे बन रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट कर देना, उससे मोटिवेशन आ जाती है ऐसी तुम्हारी लिए डिमांडेड वीडियोस बनाने की। चलो बहुत हो गया, अब शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। पहली चीज है भाई अपना डिजाइन। तीनों ही टैबलेट्स का डिजाइन मेरे को भाई बहुत ही बढ़िया लगता है, मतलब कोई ऐसी कमी नहीं है। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, एकदम एल्यूमिनियम चेसी से बने हुए हैं सारे टैबलेट्स। काफी ज्यादा थिन है, उठाने में अच्छा है, एर्गोनोमिक है, मतलब सारी चीजें बढ़िया है। डिजाइन में तो कोई कमी नहीं लगती मुझे। बाकी Xiaomi Pad और iPad का साइज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही 11 इंचेस के है। लेकिन जो अपना Lenovo और Motorola वाला टैबलेट है वो भाई थोड़े से बड़े साइज के हैं। उनका 12.7 इंच का स्क्रीन साइज है, तो उनका थोड़ा और भी ज्यादा लंबा बड़ा साइज है, तो थोड़े हैवी भी हो जाते हैं वो। ये थोड़े से उनके कंपेयर में लाइट वेट है। बाकी पर्सनली मुझे ना iPad का डिजाइन ज्यादा अच्छा लगता है, वो इसीलिए क्योंकि ये थोड़ा और ज्यादा रिच और बढ़िया लगता है। ऐसे महंगी वाली बात लगती है कि तुमने कोई प्रीमियम टैब ले रखा है। दूसरी साइड Xiaomi का भी डिजाइन काफी अच्छा है, बट ये थोड़ी एंड्रॉइड वाली लुक दे ही देता है। बट एप्पल का तो ऐसा होता है ना, लोगो चमकता है, तो मतलब मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है वो। क्या मतलब मैं भेदभाव कर रहा हूँ? देखो डिजाइन सब्जेक्टिव है, तुम अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। छेदों की बात करें, आई मीन पोर्ट्स, तो तीनों ही टैबलेट्स के अंदर हमें टाइप सी वाला पोर्ट मिलता है, और काफी अच्छा टाइप सी पोर्ट दे रखा है, बस एप्पल को छोड़ के। क्योंकि Lenovo, Motorola और अपना Xiaomi तीनों के अंदर तुम्हें USB 3.2 Gen 1 वाला पोर्ट मिलता है, जो कि बढ़िया एकदम ऐसे फाइल ट्रांसफर वगैरह सब बढ़िया करा देगा। लेकिन iPad के अंदर मिलता है USB 2.0, तो अगर इससे फाइल ट्रांसफरिंग करते हो तो बहुत ही कम स्पीड जाएंगी। बट तीनों ही टैबलेट्स के जो टाइप सी पोर्ट्स हैं वो डिस्प्ले आउटपुट को सपोर्ट करते हैं, उसमें तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा। मतलब डिस्प्ले मिरर कर सकते हो, अगर एक्सटेंड करनी है तो वो सिर्फ Lenovo वाले में हो जाती है, iPad में भी शायद नहीं होती है, जहां तक मेरे को पता है, ऑप्शन नहीं आता। अब डिस्प्ले की बात चली रही है, तो तीनों टैबलेट्स की डिस्प्ले की स्पेसिफिकेशन देख लो वीडियो को पॉज करके। अब मैं तीनों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि Motorola और Lenovo का सेम है बिल्कुल, उसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे डिस्प्ले भाई तीनों ही टैबलेट्स की काफी ज्यादा बढ़िया है, बट डेफिनेटली तुम्हें फर्क जरूर मिलता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम है। और ओवरऑल अगर तुम्हें जानना है किसकी सबसे बेस्ट है, तो भाई फिर वो Xiaomi की है, क्योंकि Xiaomi ने बहुत ही बेहतरीन डिस्प्ले दे रखी है यार। भाई इसके अंदर 12 बिट का कलर डेप्थ मिलता है हमें, 68 बिलियंस कलर का सपोर्ट है, एंड भाई फुल एकदम हाई कलर एक्यूरेसी। कुछ भी भाई सब करो, कलर्स वलर्स तो बहुत ही बढ़िया आते हैं निकल के। है तीनों में LCD डिस्प्ले, बट कलर्स की वजह से थोड़ी और ज्यादा अच्छी हो जाती है डिस्प्ले Xiaomi Pad की। और हाँ, ब्राइटनेस में भी फर्क है, मतलब वैसे तो तीनों की ब्राइटनेस अच्छी है, iPad की थोड़ी सी कम है, Xiaomi की हमें 700 निट्स के आसपास मिलती है, एंड Lenovo Idea Tab की भी ठीक ठाक है ब्राइटनेस। मतलब आउटडोर के हिसाब से इतनी ज्यादा प्रेफर्ड नहीं होती, बट इंडोर के हिसाब से तीनों ही टैबलेट्स में तुम्हें कोई इशू नहीं आएगा ब्राइटनेस से रिलेटेड। आउटडोर में ऐसा है कि कभी कभी काम चला लो, सनलाइट के अंदर थोड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़ी रिफ्लेक्शन वगैरह भी बढ़ जाती है ना। तो नंबर 1 पे तो भाई Xiaomi Pad की डिस्प्ले आती है। नंबर 2 पे आती है अपनी Lenovo की डिस्प्ले। Lenovo, Motorola एक ही बात है, बार बार नहीं बोलूंगा, समझ जाना। क्योंकि उसमें भी हमें 96% DCI-P3 मिलता है, बट उसमें 10 बिट वाले कलर्स हैं, इसमें 12 बिट है। और Xiaomi में हमें Dolby Vision भी मिलता है, तो Lenovo वाले में वो भी नहीं मिलता। बाकी HDR दोनों के अंदर सपोर्टेड है, तो इसलिए सेकंड नंबर पे अपनी Lenovo की डिस्प्ले। मतलब ऐसा है कि बहुत ही माइन्यूट सा फर्क है, ज्यादा फर्क तुम्हें लगेगा नहीं। साइड बाय साइड देखोगे तो हल्का फुल्का दिख सकता है, बट ऐसे प्रैक्टिकली तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोनों ही टैब्स की अच्छी है डिस्प्ले, एंड भाई 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दोनों में सपोर्टेड है। लेकिन हमारे एप्पल वाले भैया ये अलग ही रेंज में चल रहे हैं। इनकी डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज वाली, और ये भी एक LCD डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर DCI-P3 वाली कलर एक्यूरेसी नहीं है, इसमें 100% sRGB मिलती है हमें। P3 वाला कलर गैमेट हमारे iPad Air में मिलता है, इसमें नहीं मिलता। मतलब Air और Pro की डिस्प्ले बहुत ही अच्छी है। Xiaomi का कंपेयर में थोड़ी सी तुम्हें फीकी लग सकती है, बट अगर तुम पर्सनली यूज करोगे ना तो फिर तुम्हें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं लगेगी, क्योंकि ओवरऑल कलर्स वलर्स इसमें भी अच्छे ही मिलेंगे। मतलब साइड बाय साइड ही फर्क दिखता है,
नॉर्मली नहीं दिखता, पर अगर रिफ्रेश रेट से फर्क पड़ता है तो वो बात अलग है। एंड एस्पेक्ट रेशियो की बात करें, क्योंकि टैबलेट्स के केस में वो थोड़ा क्रूशियल हो जाता है, मतलब अगर तुम यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देख रहे हो तो ऐसे बॉर्डर्स आएंगे अगर थोड़ा अजीब सा होगा। एंड Xiaomi और iPad में तुम्हें अच्छे खासे बॉर्डर्स मिलेंगे, क्योंकि अराउंड सिमिलर सा एस्पेक्ट रेशियो दोनों का 3:2 के आसपास। बट Lenovo और Moto में तुम्हें थोड़ा सा कंटेंट कंजम्पशन का एक्सपीरियंस बेटर मिलेगा, क्योंकि उनमें इतने बॉर्डर्स नहीं आते, थोड़ी बड़ी डिस्प्ले है ना, तो 16:10 का एस्पेक्ट रेशियो है, तो थोड़ा अच्छा हो जाता, मतलब मामला समझ पा रहे होगे। बाकी पर्सनली तो मुझे ये iPad और Xiaomi वाला ही थोड़ा बेटर लगता है एस्पेक्ट रेशियो, क्योंकि थोड़े चौड़े हो जाते हैं ना टैबलेट्स, तो इजी टू हैंडल हो जाते हैं। अदरवाइज काफी लंबा हो जाता है, तो थोड़ी उसमें दिक्कत आ जाती है कई बार, मतलब टैबलेट्स के पर्सपेक्टिव से। अगर तुम्हें वीडियोस या एंटरटेनमेंट के लिए लेना है देन फिर तुम बड़ी इंच वाला ही लेना भाई, छोटा टैबलेट क्यों लेना है फिर तुम्हें। लेकिन उसमें फिर पोर्टेबिलिटी और बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं कि यार थोड़ा भारी हो जाता है टैबलेट, बड़ा हो जाता है, बल्कि हो जाता है, तो फिर टैबलेट का मतलब थोड़ा सा खत्म हो जाता है। इससे बढ़िया बंदा लैपटॉप ही ना चला ले। सोचने वाली बात है ना। बताना कमेंट्स में क्या ओपिनियन है भाई तुम्हारा। अब अगर कोर स्पेसिफिकेशंस की बात करें इन तीनों की, तो देख सकते हो वो भी तुम वीडियो को पॉज करके, बिल्कुल मोटोरोला और Lenovo का तो सिमिलर सही है। यहाँ पर ना स्टोरेज में हमें डेफिनेटली फर्क मिलता है, मतलब जो Xiaomi और Lenovo और Motorola है ना, इन तीनों में हमें UFS 3.1 की स्टोरेज मिलती है अप टू 128 GB। अगर तुम 256 GB वाला वेरिएंट लोगे देन UFS 4.0 की स्टोरेज मिलेगी। एंड iPad की बात करें तो iPad वालों ने कहीं मेंशन नहीं कर रखा भाई कितनी UFS है, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली तीनों की स्टोरेज स्पीड्स की ही स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, तो साइड बाय साइड स्पीड ही कंपेयर कर लो। बाकी तीनों टैबलेट्स में सेंसर वगैरह भी ऑलमोस्ट सिमिलर से सारे मिलते हैं। बस हाँ, Xiaomi में एक फायदा है हमें, इसके अंदर भाई हमें IR सेंसर मिलता है, जो Xiaomi के फोन्स में भी आता है, तुमने देखा ही होगा, मतलब टीवी और एसी का रिमोट बन जाएगा भाई ये बढ़िया वाला। ये एक छोटा सा बेनिफिट इसमें मिलेगा। बाकी कनेक्टिविटी में क्या डिफरेंसेस है वो भी तुम वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। यहाँ भी एक मोटा डिफरेंस यही है कि अपने iPad के अंदर ना हमें सेल्यूलर वेरिएंट मिलता है, मतलब तुम इसमें 5G वेरिएंट खरीद सकते हो इनकेस अगर तुम्हें सिम विम का काम करना है। बट हाँ, ई सिम सपोर्ट करता है, फिजिकल सिम नहीं आती iPad में। बट Xiaomi और Lenovo में तुम्हें वो ऑप्शन भी नहीं मिलता, ओनली वाईफाई। ओके, अब आती है सबसे मेन चीज जो कि है अपनी परफॉर्मेंस। तो मैंने तीनों ही टैबलेट्स के अलग अलग बेंचमार्क रन कर रखे हैं, तो यहाँ पर ग्राफ देख सकते हो भाई अलग अलग बेंचमार्किंग में। Antutu बेंचमार्क का भी ग्राफ यहाँ देख सकते हो वीडियो को पॉज करके, तुम्हें डेफिनेटली फर्क दिख रहा होगा। Xiaomi और iPad ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस देते हैं, बट Lenovo और Motorola थोड़ा सा नीचे रह जाते हैं ड्यू टू देयर प्रोसेसर। उनमें MediaTek का हमें Dimensity 8300 वाला प्रोसेसर मिलता है, और Xiaomi में Snapdragon और इसमें A16 बायोनिक चिप। तो मतलब पहले नंबर पे Apple, सेकंड पे Xiaomi, बहुत ही कम डिफरेंस है इन दोनों में। थर्ड नंबर पे अपना Lenovo परफॉर्मेंस के मामले में। तो ये तो बेंचमार्किंग होगी, लेकिन प्रैक्टिकली भाई कितना डिफरेंस है देखो। ऑनेस्टली मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं लगा। मैंने तीनों टैबलेट्स यूज कर रखे हैं, तीनों के अंदर मल्टीटास्किंग करी है बढ़िया एकदम, ऐसे पढ़ाई वढ़ाई करने का काम करने है, नोट्स मेकिंग करनी है तुम्हें, या कुछ भी ऐसे कंटेंट कंजम्पशन करना है, कोई भी टैबलेट रिलेटेड काम करना हो ना, तीनों में सीमलेस होता है, बिना किसी लैग या शटर के, कोई हैंग इशू भी नहीं मिलता। परफॉर्मेंस वाइज तीनों टैबलेट अच्छे हैं, ओवरऑल यही कह रहा हूं मैं। अनटिल और अनलेस तुम कोई हैवी टास्क नहीं करते, और वो भी अगर साइड बाय साइड करोगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई Xiaomi और iPad थोड़ा बेटर जा रहे हैं हमारे, बट वो इतना कोई करता नहीं है टैबलेट्स में, कहाँ ही करता है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में तुमसे यूज केस पूछा था, याद है? कितने ही लोग ऐसे हैं जो फोटो एडिटिंग या वीडियो एडिटिंग iPad या मतलब एक टैबलेट में करते होंगे, है ना? मैंने तो आज तक नहीं करी, देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अपना लैपटॉप जिंदाबाद है उसके लिए। इसलिए मैंने ना एक लैपटॉप वर्सेस टैबलेट की वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं खरीदते वक्त, खासकर स्टूडेंट्स, कि हमें क्या लेना चाहिए। तो उस वीडियो को देखना अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो काफी फायदा होगा। ऐसे भाई वाली बातचीत हम करते रहते हैं कभी कभी। सब्सक्राइब फॉर इट। तो यही है परफॉर्मेंस का मोटा मोटा डिफरेंस मैंने दिखा दिया। अगर इससे फर्क पड़ता है तो अपना डिसीजन इसके हिसाब से बना लेना, बाकी मेरे हिसाब से पढ़ना नहीं चाहिए। बाकी अगर तुम गेमिंग करना चाहते हो, क्योंकि वो बहुत भाई एंटिसिपेटेड होता है कि बिल्कुल एकदम हमें तो भाई टैबलेट में से बड़ी स्क्रीन पे गेमिंग करनी है, तो उसके लिए कुछ गेम टेस्ट करे हमने, वो देख लो एक बार। तो पहले हमने COD मोबाइल टेस्ट किया तीनों ही टैबलेट्स में, और यहाँ देख सकते हो भाई तुम्हारे सामने प्रीसेट भी बिल्कुल सिमिलर था, बट iPad को 60 FPS से ऊपर सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उसकी डिस्प्ले 60 हर्ट्ज है। बाकी उसकी परफॉर्मेंस वाइज तो वो कर सकता है, बट डिस्प्ले क्योंकि नहीं है तो उसमें नहीं आएगा। बाकी हाँ, Xiaomi वाला टैबलेट और अपना Lenovo वाला और Motorola वाला जो टैबलेट है वो 90 FPS बढ़िया सपोर्ट करता है लो प्रीसेट के ऊपर, अगर COD मोबाइल खेलते हो तो। एंड FPS भी देख सकते हो कंसिस्टेंटली 90 के आसपास आ रहे थे उन दोनों टैबलेट्स के अंदर। बाकी iPad में तो 60 स्मूथ चलता ही है। देन BGMI टेस्ट किया हमने तीनों टैबलेट्स के अंदर, और सेम प्रीसेट है भाई हमारा स्मूथ और एक्सट्रीम प्लस वाला प्रीसेट, जिसमें 90 FPS मिलते हैं। ठीक है, iPad में 90 FPS का सपोर्ट नहीं है, किसी भी गेम में 60 पे ही खेल सकते हो भाई। इन दोनों के अंदर 90 FPS का सपोर्ट था, तो गेम प्ले
देख सकते हो साथ साथ बढ़िया चल रहा है भाई, 90 FPS आ रहे हैं हमारे। लेकिन लेनोवो वाले में 90 FPS कंसिस्टेंट नहीं थे, 60 FPS पे जाकर लो हो जा रहा था। तो मैंने ये वीडियो में भी कहा था कि शायद थोड़ा ग्लिच वगैरह लग रहा है मुझे, या मे बी अपडेट के साथ फिक्स हो गया हो। तो अगर कोई लेनोवो या फिर मोटोरोला का टाइप यूज कर रहा है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि भाई क्या ये अपडेट फिक्स हुआ या फिर नहीं। बाकी परफॉर्मेंस तुम्हारे सामने है, देख ही सकते हो। 60 FPS तो बिल्कुल कंसिस्टेंट आएंगे, बट हाँ 90 FPS आना जरूरी है। तो Xiaomi में भी 90 से ऊपर का सपोर्ट हमें नहीं मिलता, हो सकता है फ्यूचर के साथ इन दोनों टैब्स के अंदर 120 FPS का सपोर्ट हमें मिल जाए। देन हमने जेंशिन इंपैक्ट चेक करा तीनों टैबलेट्स के अंदर, और भाई देख सकते हो यहाँ पर प्रीसेट बिल्कुल सेम है। हाई पर हमने 60 FPS का प्रीसेट रखा हुआ है एंड कंसिस्टेंटली 60 FPS आ रहा है। आईपैड में शो नहीं करता बट 60 FPS था, मैंने फील किया था। एंड Xiaomi और उसके अंदर भी देख सकते हो कि 60 FPS कंसिस्टेंट हमारे पास आ रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। तो ये तीनों ही टैबलेट्स काफी हद तक सेम परफॉर्मेंस देते हैं गेमिंग के अंदर भी, अगर जेंशिन इंपैक्ट खेलोगे तो। अब आता है अपना कैमरा। तो सेम कैमरा तो नहीं है, तीनों के कैमरा अलग अलग है। तो यहाँ ना मैं कैमरा सैंपल्स या वीडियो सैंपल्स नहीं दिखा रहा हूँ, अगर वो देखने हैं तो इन तीनों की जो डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी है उनमें जाकर के देख लेना, थोड़ा बेटर समझ में आ पाएगा। यहाँ मैं ना सिर्फ तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, बेस्ट कैमरा अपने आईपैड का है भाई। 12 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का ही फ्रंट है, लेकिन फ्रंट वाला है अल्ट्रा वाइड। और भाई बैक कैमरा में ना आईपैड के अंदर 4K 60 वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है। तो मतलब एक अच्छा खासा कैमरा इन्होंने लगा रखा है। और ये सारी चीजें ना अपने Xiaomi में भी पॉसिबल नहीं है और लेनोवो में भी नहीं है। मतलब इनमें मैक्सिमम 4K 30 से ऊपर तुम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, वो भी रियर कैमरा से। एंड फोटोज वगैरह भी अगर क्लिक करते हो तो मतलब टैबलेट के हिसाब से तीनों में बढ़िया है। आईपैड की थोड़ी और बेटर आ जाती है क्योंकि आईफोन वाला ही लेंस इन्होंने ठोक रखा है, पूरा आईफोन वाला नहीं बट काइंड ऑफ कह सकते हो, क्योंकि इसमें पोर्ट्रेट मोड नहीं है ना। तो डेडिकेटेड वीडियोस देख लेना अगर कैमरा में ज्यादा जानना है। बट टैबलेट्स के कैमरा इतने मैं ध्यान देने के लिए बोलूंगा नहीं तुम्हें कि इतना कंसिडरेबल फैक्टर नहीं होता, क्योंकि आजकल मोबाइल सब यूज करते हैं और स्मार्टफोन के कैमरास डेफिनेटली टैबलेट से अच्छे ही होते हैं। बट स्पीकर एक काफी ज्यादा मेन फैक्टर है। अगर तुम एंटरटेनमेंट के लिए कोई टैबलेट वगैरह परचेज करना चाह रहे हो तो उस केस में भाई रैंकिंग है अपनी पहले नंबर पे लेनोवो और मोटोरोला वाला टैबलेट, दूसरे नंबर पे आता है भाई अपना Xiaomi, तीसरे पे आता है अपना आईपैड। अब Xiaomi और लेनोवो मोटो के अंदर हमें मिलते हैं क्वाड स्पीकर्स का सेटअप, बट लेनोवो मोटो के अंदर JBL के स्पीकर लगा रखे हैं विद डॉल्बी एटमॉस। डॉल्बी एटमॉस तो इसमें भी है बट उसमें भाई JBL के स्पीकर लगा दिए, तो इसलिए उनकी आवाज और बेटर फील होती है। इसके भी अच्छे हैं, मतलब बहुत ही स्लाइड सा डिफरेंस है, बट मेरे को कंपैरेटिवली उनके स्पीकर थोड़े बेटर और मतलब बेस थोड़ी ज्यादा आती है उनमें, तो मजा आता है। बाकी Xiaomi के स्पीकर भी काफी अच्छे हैं। एंड आईपैड के तो बस 2 ही स्पीकर है, डुअल स्पीकर सेटअप है इसमें, तो इसके स्पीकर इतने खास नहीं है, नॉर्मल से ही है। मतलब जैसे आईफोन में बजते हैं ना वैसे से ही मान लो, आईफोन हाँ आईफोन जितनी मान लो, एक टैबलेट के हिसाब से थोड़े ज्यादा अच्छे होने चाहिए थे मेरे हिसाब से। अब आते हैं अपने UI पे। आईपैड में तो पता ही होगा तुम्हें भाई, iPadOS मिलता है जिंदाबाद। एंड Xiaomi और Lenovo में मिलता है हमें एंड्रॉइड। Xiaomi आता है एंड्रॉइड 15 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स, और अगर Lenovo या मोटो का टैब लोगे तो वो आएगा एंड्रॉइड 14 के साथ। तो यहाँ पर ना थोड़ा Xiaomi के साथ बेनिफिट है, क्योंकि Xiaomi में फ्यूचर अपडेट्स भी हमें 4 साल के मिलते हैं OS वाले, और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। बट Lenovo में सिर्फ 2 ईयर्स के OS अपडेट्स हैं और 4 ईयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में रैंकिंग है अपनी भाई पहले नंबर पे आईपैड, दूसरे पे Xiaomi और तीसरे पे Lenovo Moto। पहले पे आईपैड इसलिए क्योंकि भाई इसके अंदर तो 5 से 6 साल के OS अपडेट्स आएंगे, तो ये तो बिल्कुल ही फ्यूचर प्रूफ हो गया। ठीक है, Xiaomi भी अच्छा काम कर रहा है इस मामले में। हो सकता है फ्यूचर में भाई Lenovo Moto भी एक्सटेंड कर दे कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए, पर अभी जो सीनेरियो है वो मैंने बता दिया। बाकी सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भाई टोटली सब्जेक्टिव है, ये मैं भाई तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। अगर मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मैं बता देता हूँ भाई, मेरा जो है ना आईपैड से थोड़ा ज्यादा ही लगाव है। मतलब मेरे को टैबलेट्स के पर्सपेक्टिव में, जनरली फोन्स के अंदर मेरा अलग पर्सपेक्टिव है, ठीक है, थोड़ा मिक्स टाइप का है, बट टैबलेट्स के अंदर मेरे को iPadOS ज्यादा बेटर लगता है। अब उसके पीछे ये रीजन है कि देखो मैं एक तो iPad यूजर हूं ऑलरेडी, मतलब मैं एंड्रॉइड टैब भी यूज करता हूं, बट मेरा ज्यादा यूज iPad होता है। एक तो इकोसिस्टम की वजह से, दूसरा भाई थोड़ा ज्यादा इजी है, जेस्चर्स अच्छे मिलते हैं, मल्टीटास्किंग करने में मजा आता है, नोट्स वोट्स भी बनाते हो तो तुम्हें मतलब थोड़ी चीजें एक्स्ट्रा मिलती है। प्लस iPad के अंदर काफी एप्लीकेशंस भी अच्छी हैं, जैसे अगर तुम कोई कलाकार हो तो Procreate जैसी एप्लीकेशंस मिलती हैं, एंड अगर नोट्स वोट्स बनाते हो तो गुड नोट्स, फ्री नोट्स, और भी बहुत सारी भर के एप्लीकेशंस है। प्लस देखो एप्पल ना काफी सालों से आईपैड बना रहा है, तो काफी ज्यादा रिफाइंड हो चुका है इनका प्रोडक्ट, तो इन्होंने गलतियों से सीख के भाई एक बढ़िया प्रोडक्ट बना दिया। एंड्रॉइड टैबलेट्स भी काफी सालों से आ रहे हैं, लेकिन भाई अब थोड़े बेटर आने शुरू हुए हैं रिसेंटली, तुमने खुद भी नोटिस किया होगा ये। तो ये जस्ट मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, तुम्हारा अलग हो सकता है, कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी हाँ, ये कहना पड़ेगा कि एंड्रॉइड के अंदर अगर हम बात करें तो Xiaomi अच्छा काम कर रहा है, प्लस Lenovo ने भी बहुत ही अच्छा काम करा है। Lenovo का जो ZUI है ना वो भी बढ़िया है, यूजर फ्रेंडली है, एंड जेस्चर्स वगैरह उसमें भी सब
सपोर्टेड है, चलाने में मजा आता है और एक स्मूथ एक्सपीरियंस तुम्हें दोनों ही एंड्रॉइड टैबलेट्स में मिलेगा। और बाकी एंड्रॉइड है तो फीचर्स तो बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, जैसे मैं कुछ बता भी देता हूँ। एक पीसी मोड का फीचर है जो Xiaomi में भी मिलता है और हमारा Lenovo और Motorola में भी मिलता है। तो उसमें क्या है कि टैबलेट को ही तुम ऐसे ही ब्लूटूथ वाला कीबोर्ड माउस कनेक्ट करके एज अ पीसी बना करके मतलब थोड़ा डेस्कटॉप वाला एक्सपीरियंस ले सकते हो। आईपैड में वो चीज नहीं मिलती, आईपैड एयर में मिलती है बट इस वाले आईपैड में नहीं मिलती। हैशटैग एप्पल की हरकतें। अब एआई का जमाना है तो एआई फीचर्स टैबलेट्स में भी हमें मिलने लग गए हैं भाई। अब एंड्रॉइड में तो तुम्हें पता ही है काफी चीजें जल्दी आ जाती है, तो Xiaomi और Lenovo Moto के अंदर तुम्हें बढ़िया एआई फीचर्स मिलेंगे। जेमिनाई दीदी भी है उसमें, तो जेमिनाई लाइव का भी सपोर्ट है और सर्कल टू सर्च भी मिल जाता है। बाकी राइटिंग टूल्स वगैरह के फीचर्स तो दे ही रखे हैं। बट आईपैड में अभी तक एप्पल इंटेलिजेंस नहीं दिया है और ना ही आएगा। मतलब 11 जनरेशन के अंदर कोई सपोर्ट नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ M चिप्स वाले आईपैड में आएगा और उसके लिए 8 GB रैम चाहिए और इसके अंदर है 6 GB रैम। तो आईपैड 11 जनरेशन में तो भूल ही जाओ, एआई नहीं मिल पाएगा। क्या करें। पर इससे ना मेरे को एक चीज और पूछनी है कि क्या एआई तुम कितना मतलब ओपनली यूज करते हो, क्योंकि अब एंड्रॉइड वाले स्मार्टफोन्स में जेमिनाई तो ऑलमोस्ट सब में आ चुका है भाई। कितना ऑफन तुम अपने डिवाइस के अंदर जो एआई है उसको यूज करते हो। मैंने अपने S25 अल्ट्रा में भी अभी रिसेंटली इसका खुद का एआई यूज करना शुरू किया है, वरना मेरे को तो भाई चैट जीपीटी की गंदी आदत लगी हुई थी। मैं तो हर चीज के लिए उसी की एप्लीकेशन खोलता था। तो बताना मेरे को मतलब खाली चैट जीपीटी से काम चल जाएगा या फिर ऐसे यूज करना पड़ता है तुम्हें डिवाइस के अंदर जो एआई है उसको भी। लेकिन ना एक बात माननी पड़ेगी भाई, कॉम्पिटिशन टक्कर में है। Lenovo Motorola के साथ साथ Xiaomi ने भी भाई अपना एक इकोसिस्टम बना दिया है। मतलब एक Xiaomi इंटरकनेक्टिविटी के नाम से फीचर मिलता है इसकी सेटिंग्स में। उसके अंदर Xiaomi का अगर तुम कोई फोन वोन यूज करते हो तो बढ़िया कनेक्टिविटी मिल जाएगी तुम्हें, ऐसे वही एप्पल इकोसिस्टम वाले फीचर। एंड सेम चीज Lenovo Moto ने अपने डिवाइसेस के साथ कर रखी है, अगर Lenovo या Motorola के किसी स्मार्टफोन पे यूज करते हो तो। एंड आईपैड का तो तुम्हें पता ही, आईफोन के साथ बिल्कुल एकदम मेल जोल भाई। एप्पल इकोसिस्टम के बारे में क्या बताएं, सब पता होगा तुम्हें। अब आती है भाई टैबलेट की जान, वो है अपना स्टाइलस। एंड हियर कम्स द बिग कैच, क्योंकि जो Lenovo Moto है भाई उन्होंने बाजी मार लिया है, स्टाइलस को बॉक्स के अंदर ही डाल के दे रहे हैं, कोई अलग से खरीदने का चक्कर नहीं है। बट आईपैड और Xiaomi अलग से खरीदो। ये कहते हैं भाई पैसे फूको और हमें पैसा कमा दो बस, तुम जितना दे सकते हो। बट Lenovo Moto ने ये चीज मतलब पता क्यों अच्छी करी है, क्योंकि देखो एक तो प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ाया, अंडर 30,000 आते हैं ये तीनों टैबलेट्स। बट पेन दे करके उन्होंने एक चीज अच्छी करी कि एक तुम्हें ऑफिशियल ब्रांड का पेन मिलता है तो सारे फीचर्स मिल जाते हैं। अब आईपैड के केस में क्या है, अगर तुम इनका ओरिजिनल पेन खरीदो तो USB-C वाली एप्पल पेंसिल आती है कुछ 7,000 के आसपास, और जो फर्स्ट जनरेशन वाली एप्पल पेंसिल है जो इसके साथ कंपैटिबल है वो है 10,000 के आसपास। और अगर सारे फीचर्स चाहिए तो उसी को लेना पड़ेगा तुम्हें, वो 10,000 वाली। और अगर नोट्स वोट्स बनाने हैं तो फिर 7,000 रुपए खर्च करो, या फिर एक थर्ड पार्टी पेंसिल खरीद सकते हो, उसके भी ऑल्टरनेटिव आते हैं। मैंने वीडियो भी बना रखी है उसके ऊपर, चेकआउट कर लेना। 1500 के अंदर तुम्हें नोट्स वोट्स बनाने लायक एक पेंसिल मिल जाएगी जिसमें पाम रिजेक्शन वगैरह सपोर्टेड होता है। बट Xiaomi के केस में तो ये भी पॉसिबल नहीं है भाई। इनकी कोई थर्ड पार्टी पेंसिल मुझे आज तक नहीं मिली है भाई, मतलब ऑनलाइन तो कहीं पे भी नहीं दिखी। अगर तुम्हें पता हो तो बताना, हम वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। तो इनके लिए भाई 5,000 रुपए का Xiaomi का फोकस पेन खरीदना ही पड़ेगा। पैड 6 जो आया था पहले उसके अंदर भी सेम सीन था और पैड 7 के अंदर भी सेम चीज है। Xiaomi वाले टैबलेट के साथ अगर पेंसिल का एक्सपीरियंस चाहिए 5,000 का खर्चा भैया मान के चलना, जो चीज Lenovo Motorola में तो कंप्लीटली अवॉइड हो जाती है। एंड आईपैड के केस में भी जुगाड़ है अपने पास थर्ड पार्टी वाला। बाकी फीचर्स की बात करें तो ये सारे ही टैबलेट सारी चीजें सपोर्ट करते हैं, लाइक पाम रिजेक्शन, टिल्ट सेंसिटिविटी, या फिर भाई कोई भी ड्राइंग करनी हो, तुम्हें कलाकारियां करनी हो, नोट्स बनाने हो, कॉलेज का काम करना हो, पेंसिल वाले सारे फीचर्स तीनों टैबलेट्स में सपोर्टेड है। इवन प्रेशर सेंसिटिविटी भी तुम्हें मिल जाएगी तीनों ही टैबलेट्स में अगर तुम ड्राइंग करते हो तो। अब इतना सारा काम करने के बाद बैटरी का इशू भी आ सकता है, ठीक है। वैसे बैटरी का बैकअप टैबलेट्स में अच्छा ही मिलता है हमें। एंड यहाँ पर भी Lenovo Moto ने काफी अच्छा काम करा भाई। 10,200 mAh की बैटरी है उनकी। रैंकिंग देखे तो पहले नंबर पे Lenovo Moto आता है, दूसरे पे अपना Xiaomi और तीसरे पे आईपैड, क्योंकि Xiaomi में मिलती है 8550 mAh की और आईपैड में अराउंड 7600 mAh की बैटरी। तो बैकअप भी फिर तुम्हें उस हिसाब से ही मिलेगा। सबसे बेटर बैकअप मिलता है हमें Lenovo और Motorola के अंदर। हालांकि वो थोड़े से बड़े भी हैं तो उनको थोड़ा ज्यादा बैटरी कंजम्पशन भी चाहिए, बट स्टिल बैकअप इज वेरी गुड। तो तीनों की बात करें तो अराउंड 7 to 8 आवर्स का बैकअप तुम ले सकते हो लगातार यूसेज पे। मतलब थोड़ा ब्राइटनेस कम करके नॉर्मल टास्क पे बता रहा हूँ, मतलब ऐसे गेमिंग वेमिंग पे नहीं बता रहा। गेम खेलोगे तो थोड़ा और कम मिल सकता है। आईपैड में थोड़ा 1-आधा घंटा और कम मान लो, क्योंकि थोड़ी सी बैटरी छोटी है। एंड बाकी चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो आईपैड के साथ तो भाई 20 वॉट्स का चार्जर मिलता है और ये 30 वॉट्स तक सपोर्ट करता है अगर कोई पीडी चार्जर तुम्हारे पास है। Xiaomi के साथ हमें 45 वॉट्स का अडेप्टर मिलता है और Lenovo Motorola में Lenovo के साथ तो 45 वॉट्स का है, बट Motorola वाले टैब में आता है 65 वॉट्स का अडेप्टर। तो ये थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बना रखी है उन्होंने, बाकी मैंने बता दिया, ठीक है। अगर चार्जिंग भी करनी है तो
एंड्रॉइड टैबलेट्स तुम्हें पता ही है जल्दी चार्ज हो ही जाएंगे। तो अब अगर फाइनल बात करें तो क्या ही फाइनल बात करें, हर चीज तो मैंने तुम्हें बता दिया इस वीडियो के अंदर। ओवरऑल देखो मैं एक ही बात कहूंगा कि अपना यूज देखो कि एक्चुअल में तुम्हें करना क्या है भाई, टैबलेट लेके करोगे क्या ये तो सोच लो पहले। पैसा फूकने जा रहे हो, याद करो जो हमने पहले सवाल किया था कि इन टैबलेट्स का एक्चुअल यूज केस है क्या भाई। बट स्टिल मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान बना देता हूँ। अगर तुम ऑलरेडी एक एप्पल प्रोडक्ट यूज कर रहे हो ना, लाइक तुम्हारे पास आईफोन है, एयरपोर्ट्स है, मैकबुक है, तो ऐसा कोई डिवाइस है, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई आराम से आईपैड ले लो बिना किसी दिक्कत के, फ्री हो जाओगे तुम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर तुम्हें फीचर्स की चुल है और तुम एक एंड्रॉइड यूजर भी हो तो मैं यही कहूंगा कि फिर एंड्रॉइड टैबलेट लो, क्योंकि देखो फीचर्स तो डेफिनेटली फालतू मिलते ही हैं, प्लस ऑल्टरनेटिव है, वैरायटी बहुत ज्यादा मिल जाएगी तुम्हें, काफी सारे एंड्रॉइड टैब्स हैं। मैंने जो बेस्ट टैब अभी चल रहा है मार्केट में उनके हिसाब से बताया, ठीक है। बजट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, एक वन प्लस का पैड भी आता है भाई, 29,000 के अंदर आ रहा है, और वो फर्स्ट जनरेशन वाला वन प्लस पैड है, उसके अंदर भी फीचर्स वगैरह सारी चीजें बढ़िया, मतलब नो डाउट एक अच्छा टैबलेट है। बट परफॉर्मेंस के मामले में अगर हम बात करें तो Xiaomi पैड और Lenovo वाला जो टैब है ना, उन दोनों की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली अपने OnePlus वाले से अच्छी है, इसलिए मैंने उसको इतना लिस्ट में ऐड नहीं किया, क्योंकि देखो सेम प्राइस दे रहे हो तो भाई परफॉर्मेंस वगैरह सारी चीजें टॉप नॉच ही ले लो ना। तो अंडर 30,000 भाई बताना मुझे कि तुम्हें इन तीनों में कौन सा सबसे ज्यादा बढ़िया टैबलेट लगा। तीनों तो नहीं, आई मीन चारों में। Lenovo Moto को अगर अलग अलग देखते हो तो बट वो है एक ही भाई। कमेंट करना भाई, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो। बाकी भाई की वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।